हेलो दोस्तों, आनंद लेखनी ब्लॉग में रोज़ की तरह सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। सबका अभिनंदन है। आज रविवार का दिन है, श्रावण मास की द्वादशी तिथि है और कृष्ण पक्षी है। दोस्तों, आज जो है अधिमास का व्रत रखा जाता है। श्रावण मास में अधिमास का आज अंतिम व्रत जो कि शिव जी को समर्पित किया जाता है। सावन का महीना बहुत ही पवित्र माना गया है, तो आज व्रत रखने का प्राविधान है। तो कल के प्रकरण में हमने यही जान किया था दोस्तों। भगवान रामचंद्र जी का आशीर्वाद उन्हीं लोगों पर होता है जिनके पास श्रद्धा रूपी राह होती है और जो श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम में के बिना कोई भी इंसान उनकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकते हैं। तो आज सूर्य देव के पूजन के अवसर पर दोस्तों, ये सौरमंडल में सूर्य बहुत ही प्रभावी एवं प्रत्यक्ष देवता माने गए हैं। खगोल शास्त्री सूर्य के प्रभाव और पृथ्वी और चंद्रमा दोनों पर मानते हैं और ज्योतिष के अनुसार, हमारे ज्योतिष विद्या और शास्त्रों के अनुसार सूर्य सिंह राशि का स्वामी है दोस्तों। और जन्म कुंडली में उच्च का सूर्य राज सम्मान का दाता होता है और कुछ विद्वान श्री राम जी के अवतार में सूर्य का जो तेज होता है उसका अंश समाहित है, इस प्रकार की गणना करते हैं। सूर्य आराधना विशेष रूप से रविवार को करनी चाहिए दोस्तों। सूर्य अर्घ्य चढ़ाना चाहिए, सूर्य देव को प्रणाम करना चाहिए। इस आराधना से शारीरिक और मानसिक विकार, जो हमारे विकार होते हैं वह दूर हो जाते हैं और शारीरिक और मानसिक विकास हमारा होता है। और स्तुति, बाल रवि दर्शन, उपयुक्त मात्रा में जप और गेहूँ है, गुड़ है, कमल है, पुष्प है, केसर है, लाल चंदन है, लाल वस्त्र है और तांबा है। और तांबे के अलावा दोस्तों सोना है, माणिक है आदि का दान इस दिन करने का किया जा सकता है। जिनके पास संपन्नता है और जिनको भगवान दान करवाता है जिनके हाथ से, तो उनको करना चाहिए। आराधना, सूर्य आराधना के लिए प्रातः सूर्य उदय से लगभग 2 घंटे पहले नित्य कर्म से उठ जाना चाहिए और सूर्य आराधना करनी चाहिए। सूर्यास्त के उपरांत दोस्तों कुछ भी खाना पीना मना है, नहीं खाना चाहिए। और सूर्य जो होते हैं वह व्रतधारी दोपहर के बाद मीठी चीज़ें और जैसे मालपुआ है, भोजन है, मीठी मिठाई है, भोजन का प्रयोग करना पसंद करते हैं। और सोमवार को प्रातः सूर्य अर्घ्य देने के बाद जो आज का व्रत है वह संपूर्ण माना जाता है। तो सूर्य भगवान की अगर कोई व्रत करना चाहते हैं तो उनके लिए ये इस प्रकार से करें तो उनका जीवन सार्थक हो सकता है। सूर्यदेव का वर्ण लाल होता है, जो कि सब जानते हैं दोस्तों। सनातन धर्म में, हमारा जो हिंदू सनातन धर्म है के पालन करने वाले जिन 5 देवताओं का पूजन करते हैं उनमें विष्णु हैं, शिव हैं, दुर्गा हैं, गणेश जी और सूर्य जी। तो ये 5 देवताओं का हमारे सनातन धर्म में पूजन होता है, जिसमें भगवान विष्णु हैं, ओम विष्णु विष्णु नमः प्राप्ति पहले ही कहते हैं दोस्तों। शिव हैं और नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दुर्गा माता है, ओम दुर्गाय नमः। गणेश माता हो, बिना गणेश माता का पूजन सर्वप्रथम होता है दोस्तों। गणेश सबके पूज्य देवता कहे जाते हैं। और सूर्य आराधना हमारे राज्यों के लिए, हमारे दिशा प्रकार करने के लिए, हमारे यश के लिए, कीर्ति के लिए सूर्य आराधना, आदित्य देव जो होते हैं, आदित्य पूजन की परंपरा बहुत पुरानी है दोस्तों। सूर्य को अर्घ्य चढ़ाना, ये बहुत लोग अपनी पूजा के बाद नियमित रूप से सूर्य अर्घ्य चढ़ाने से दैनिक क्रिया अच्छी होती है और हमें राजयोग में सम्मान मिलता है, राजयोग हमारा मजबूत होता है। स्वयं भगवान राम ने लंका विजय का लक्ष्य लेकर सूर्य पूजन किया था। भगवान रामचंद्र जी की मर्यादा में भी इस प्रकार के प्रकरण मिलते हैं कि उन्होंने जब लंकापति रावण पर विजय प्राप्त की और दशमी का दिन था तो विजय प्राप्त की, तो उस दिन उन्होंने सबसे पहले सूर्य भगवान का पूजन किया। यानी सतयुग में
सतयुग में दोस्तों, जब सतयुग था, सतयुग में जब हवन प्रधान आराधना सूर्य की जाती है, सूर्य की आहुतियाँ दी जाती हैं, सूर्य भगवान को आहुतियाँ दी जाती हैं। और त्रेता में श्री राम ने एवं द्वापर में स्वयं श्री कृष्ण ने पांडव कुल के लोगों के लिए सूर्य की आराधना को सर्वोपरि माना। तो इस प्रकार की हमारे शास्त्रों में गणना है दोस्तों। कलयुग में भी सूर्य वंदना, राज सम्मान, हमारा आज जो कलयुग है, कलिकाल है, कलिकाल में हमको सूर्य वंदना करना, सूर्य को जल चढ़ाना, सूर्य भगवान जो हैं वह राज सम्मान दिलाने वाले और व्यक्ति का तेज बढ़ाने के उद्देश्य से ही उनकी पूजा की जाती है। हमारे में तेज आए, यश आए, कीर्ति आए, हमारा सम्मान बढ़े, तो सूर्य उपासना करने से हमको ये फायदे होते हैं। सूर्य पूजन जो होता है दोस्तों, तो ओम आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेश यन्यमृतं मत्यर्थं हिरण्ये शक्तिता सविता रथीनां देवो याति भुवनानि पश्यतु। यानी अनंत प्रकाशवान पापनाशक सूर्य देवता आपका आवाहन करता हूँ। इस प्रकार से हम लोग सूर्य भगवान को मानते हैं, उनका आह्वान करने का लगते हैं। भगवान रामचंद्र जी ने भी अपनी मर्यादा में, जब उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त की थी और अपार सुख की प्राप्ति की थी, तो विजय की पताका को पाने के लिए सूर्य भगवान, राजयोग को मजबूत करने के लिए, राजयोग के प्रभाव को प्रबल करने के लिए सूर्य भगवान की आराधना बहुत सर्वोपरि है। और सूर्य को हमको नित्य अर्घ्य चढ़ाएँ, तो कोई भी व्यक्ति है अगर चढ़ाएँ तो अच्छा है और उससे हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। तो इसी अनुक्रम में दोस्तों, कल के प्रकरण में जैसे कि मैंने आपको बताया कि श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम जब तक नहीं होता है, तो भगवान, जब हमारे अंदर में श्रद्धा होती है, सत्संग होता है, भगवत प्रेम होता है, तब हम भगवान राम जी की शरण में या भगवान के सानिध्य में जाते हैं और अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं, अपने जीवन को उत्तम बनाने की कोशिश करते हैं। समाज में अपना यश कीर्ति और अपने आप ही फैलती है। हम समाज के लिए एक प्रकार से परोपकार का कार्य करते हैं। जो भी इंसान और जो भी व्यक्ति, जो भी मानव, जो भी सज्जन भगवान की सच्ची आराधना यानी अपने श्रद्धा से और सत्संग के सानिध्य में जाकर के और भगवान के प्रति अगर वास्तविक प्रेम होगा, तो निश्चित ही भगवान हमको साक्षात रूप में दिखाई देंगे और वह हमारे मार्ग को हमको अपने सानिध्य में लेने के लिए उनका हम मन, वचन और कर्म से उनके सानिध्य में जा सकते हैं। जो करे कष्ट जाए कोई, जात ही नहीं दुखाए होगा कोई। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गयो न मंजन पाप अभागा। यानी यदि कोई मनुष्य कष्ट, अनेक प्रकार से कष्ट उठाकर कहाँ वहाँ तक पहुँच भी जाए, भगवान के शरण में अगर वह पहुँच भी जाता है, तो वहाँ जाते ही उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है। यानी नींद की आभा हो जाती है, हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है। तब आदमी अभिमान के उसमें आ जाता है और वहाँ जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता है। यानी वहाँ पर भी उनको यानी जब भगवान की कृपा नहीं होती है, तो जब हम स्वच्छ कहीं पर भी पवित्र जगह पर जाते हैं, अगर हम मन अब अपने अंतरात्मा से सही नहीं है, तो हम वहाँ का वास्तविक आनंद ले सकते हैं। हम स्नान नहीं कर पाएंगे, वहाँ का ध्यान नहीं कर सकेंगे। करे न जाए सज्जन पाना, फिर आओ सभी अभिमाना। जो बहुर को पूछने आवा, सर निंदा करिताय बुझावा। यानी उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता। वह जिनको भगवान के प्रति स्नेह नहीं है, श्रद्धा नहीं है, जिनको भगवत प्रेम में श्रद्धा नहीं है, तो वह जो है अपने सरोवर में स्नान करना, वह जलपान करना वह नहीं कर सकता है। यानी वह अपने अभिमान में चूर रहता है और वहाँ से लौट जाता है। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनको घृणा हो जाती है, जो कहते हैं मेरे को ये नहीं करना है, लेकिन
वह भगवान की कृपा उन पर नहीं होती है, वह वहाँ तक पहुँच कर के भी वहाँ से वापस हो जाते हैं। भगवान का जिस पर आशीर्वाद नहीं होता है, भगवान की कृपा नहीं होती है, तो आदमी उनके नज़दीक जा कर के भी वहाँ से भी लौट जाता है, क्योंकि ऊपर भगवान की कृपा जिन पर नहीं होती है। यदि फिर कोई उनसे वहाँ का हाल पूछने आता है, यानी कोई अगर हम कहीं पर जाते हैं, हम सच्चे भाव से, सत्य प्रेम से और श्रद्धा से वहाँ नहीं जाते हैं, तो वहाँ जाकर जब हम लौटते हैं, लौटने पर लोग हमसे पूछते हैं कि मतलब तो वो वहाँ का हाल पूछते हैं, तो वह अपने अभाग्य की बात न कहकर उस सरोवर की निंदा करने लग जाते हैं। उस पानी में ऐसा था, वहाँ पर ये है, वहाँ पर वह है। कोई भी आदमी जो है जब वह भगवान के शरण में भगवान के शरण से दूर भागता है, निश्चित ही वह जो है उस स्थान को अपवित्रता बताता है और अनेक प्रकार के दोषारोपण करता है। जब आदमी, जैसे कहा है, ना न जाने आंगन टेढ़ा, जब हम नाच ही करना नहीं जानते हैं तो हम निश्चित ही हम कहेंगे कि अगर हमको कोई नाच की जो विधि विधान है, नाच में जिस प्रकार की कलाएँ होती हैं, उसको अगर नहीं जानेंगे तो हम उस वहाँ का जो जहाँ पर हम नाच कर रहे हैं उसको हम टेढ़ा बताएंगे। इसी प्रकार भगवान राम जी के सानिध्य में जिनका वास्तविक प्रेम नहीं, श्रद्धा नहीं है, प्रेम नहीं है, वह अनेक प्रकार की किंवदंतियाँ अपने मस्तिष्क में रख कर के समाज को भी दूषित करने की कोशिश करते हैं। सकल विप्र व्याप ही नहीं देते ही, राम सुखपा बिलो कहीं देही, सोई सादर सर मंजुन करही, महाघोर तया ताप न रही। यानी ये सारे विघ्न बाधाओं वाले लोग जो होते हैं उनको नहीं व्यापते हैं, भगवान को वह नहीं, भगवान को उनकी ज़रूरत नहीं है, भगवान उनको नहीं चाहते हैं, बाधा अपने कार्यों में बाधा नहीं पहुंचाना चाहते हैं। जिसे राम जी की सुंदर कृपा की दृष्टि, जो रामचंद्र जी को सुंदर कृपा की दृष्टि से नहीं देख पाते हैं, जो उनकी अवहेलना करते हैं, जो उनकी गाथा के बारे में अनुचित बोलते हैं, जो उस पवित्र सरोवर के द्वार पर जाकर के उनके दर्शन नहीं कर पाते हैं, तो उनसे रामचंद्र जी का कोई जुड़ाव नहीं हो सकता है, वह रामचंद्र के सानिध्य में नहीं आ सकते हैं। वही आदरपूर्वक इस सरोवर की स्नान करता है, वही व्यक्ति आदर से, सम्मान से, मान सम्मान से भगवान और स्नान कर पाता है। वहाँ के वास्तविक पवित्र जल को अपने शरीर में लेकर के अपने पापों का नाश कर सकता है। महान भयानक ताप और जिस प्रकार के दैहिक दैविक भौतिक तापा, तीन प्रकार के जो ताप होते हैं, उनसे वह मुक्ति पा जाता है। यानी आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक तापों से नहीं चलता है। जिसमें भगवान के प्रति जिनकी श्रद्धा होती है, वह इस प्रकार के तीन प्रकार के दैहिक भौतिक तापा, इन तापों के संताप को, इनके कष्टों में, ये जंजाल में नहीं फंसता है। लेकिन जो भगवान के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते हैं, जिनमें भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है, भगवान के प्रति जप करने की शक्ति नहीं है, भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, और सत्संग जिनकी सानिध्य में नहीं, जो सत्संग के सानिध्य में नहीं आ सकता है, वह जो है हमेशा जो है भगवान उनसे, वह हमेशा ये तीन तापों के उसमें रहते हैं और इन्हीं तापों में वह जीवन भर भ्रमण करते रहते हैं और उनका जीवन नरक के समान हो जाता है। ते नर यह सर तदहि न काऊ, जिनके राम चरण भल भाऊ, जो नहाय चह ईश्वर भाई, सो सत्संग करौ मन लाई। यानी जिनके मन में श्री राम जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, जो भी व्यक्ति है जिनके मन में, तुलसीदास जी कहते हैं कि जिनके मन में भी श्री राम जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते हैं। इस रामचंद्र रूपी सरोवर के सानिध्य में हमेशा लगे रहते हैं, चाहे उनको कोई परेशानी, वह जल में हूँ, थल में हूँ, वायु में हूँ, परेशानी में हूँ, कठिनाई में हूँ, कठिन जंगलों में हूँ, किसी भी जगह पर वह होते हैं, तो राम का ध्यान उनके मस्तिष्क में, उनके अंतर्मन में चलता रहता है। वह हमेशा राम के सानिध्य में रहते हैं और रामचंद्र की उन पर अपार कृपा होती है। यानी सुंदर प्रेम रहता है। इस सरोवर, इस राम रूपी सरोवर को वो कभी नहीं छोड़ते हैं, और जो इस सरोवर में स्नान करना चाहते वह मन लगाकर सत्संग करे। यानी यदि मानव जीवन को सच्चा
सच्चा मानव बनने की प्रेरणा है। यदि कोई इंसान सही मार्ग में भगवान की वास्तविक जीवन का आनंद लेना चाहता है तो उनको सत्संग के सानिध्य में जाना पड़ेगा। वहीं से हमको भगवान की प्रेरणा का रसास्वादन मिलेगा, वहीं से हम भगवान की वास्तविकता पता कर सकते हैं। जब हमको अच्छा रास्ता मिलेगा, अच्छा मार्ग मिलेगा, निश्चित ही हम सच्चे मार्ग पर का अनुसरण करेंगे और वही हमारा ज्ञान चक्षुओं को खोलने का एकमात्र सत्संग ही हमारे ज्ञान की चक्षुओं को खोलने वाला सबसे बड़ा पुनीत मंगलमय रास्ता है। उस रास्ते को हमको अपनाना पड़ेगा। असमान सकताही भई कभी बुद्धि विमल अवगाही भयं हृदय आनंद साहू उमिगहूँ प्रेम प्रकार। यानी तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे मान सरोवर को हृदय से, नेत्रों से, अपने मन में लगा करके, अपने हृदय में लगा करके और अपने आँखों के चक्षुओं से, आँखों से देखकर और उसमें हम गोता लगाते हैं तो कभी की बुद्धि निर्मल, यानी हमारी बुद्धि स्वतः ही निर्मल हो जाएगी। जिस प्रकार तुलसीदास जी अपने को निर्मल बनाना चाहते हैं और अपार आनंद का हमको एहसास होगा, हमारे अंदर उमंग और उत्साह भरपूर हो जाएगा। प्रेम तथा आनंद का प्रभाव हमारे पूरे अंतःकरण में, हमारी इंद्रियों में भगवान के प्रति प्रेम की ज्वाला, प्रेम के भाव प्रज्वलित होंगे। उससे हमारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा, हम अहोभाग्य हो जाएंगे, हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा, हम वास्तविक जीवन की पहचान कर पाएंगे। यानी चली सुभग कविता सहितासु राम विमल जल सहितासु सरजू नाम सुमंगल मूला लोग भी मत मंत्र कूला। यानी तुलसीदास जी कहते हैं उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी जो निकलती है और ज्ञान रूपी नदी जो उनसे निकलती है, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश होता है, उनका यशगान होता है, उनकी कीर्ति होती है, उनकी कीर्ति का बखान होता है। जल का ये हमारे लिए अमृत के समान है और इस कविता रूपी जो नदी में ये जल बहता है, कविता रूपी इस नदी, राम रूपी नदी से जो ज्ञान बरसता है वह नाम सरयू जैसा निर्मल, गंगा यमुना सरयू निर्मल, इन नदियों में रामचंद्र जी इनके सानिध्य में रहे और इनके पवित्र, इन्हीं को भगवान ने पवित्र बनाया। इनके जल के सेवन करने से, इनके जल में स्नान करने से हमारे जन्मांतर के पापों का नाश हो जाता है और हम वास्तविक ज्ञान की हमारे अंदर अमंगल से मंगल का जीवन हो जाता है और ये संपूर्ण सुंदर मंगलों की खान बढ़ जाती है। जड़ है ये उनके, जहाँ से जड़ होता है, जड़ मुख्य होता है, आधारशिला है ये हमारे जीवन की। और लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। लोकमत है, वेदमत है, वेदों की रचना, लोगों की गणना, अनेक प्रकार के मनीषियों और अनेक प्रकार के जो हमारे 4 वेद हैं उसमें इसका संपूर्ण विस्तार है। तुलसीदास जी कहते हैं कि हमको इनकी वास्तविकता को समझना पड़ेगा। इसी से हमको 7 कांडों का अध्ययन करना पड़ेगा। उन 7 कांडों में हमारे कहीं से किसी प्रकार की कोई त्रुटि न हो, उसके लिए हमको सभी के सानिध्य में जाना पड़ेगा और राम रूपी सरोवर का गुणगान करना पड़ेगा। नदी पुनीत सुमा नस नंदिनी कलिमल तृण तरु मूल निकंदनी। यानी यह सुंदर मानव सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है। सरयू नदी, सरयू निर्मल, यह लघुता का बढ़ता जल, गंगा यमुना सरयू निर्मल। तो सरयू को निर्मलता का, रामचंद्र के चरण जिस नदी के ऊपर पड़े थे, स्पर्श मात्र से सरयू नदी निर्मल हो गई। और इस कलयुग में भी जो हमारे छोटे, जिस प्रकार के भी हमारे पाप हैं, हमारे तीनों और वृक्षों की जड़ उखाड़ कर फेंकने वाली है। यानी अनेक प्रकार के हमारी बुराइयों को और हमारे कलुषित भावनाओं को, हमारे अंदर जो व्यभिचार है, बुराइयां हैं, उनको दूर करने वाली है। और इस सरयू नदी, यह सरयू नदी, राम रूपी सरयू नदी पवित्रता की सूचक है। श्रोता त्रिविधि समाजपुरो ग्राम नगर डुमकल, संत सभा अनुपम अवधौ सकल सुमंगल। यानी तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए हैं।
और बसे हुए पूर्वे हैं, गांव हैं और नगर हैं। ये इस सरयू नदी के चारों ओर फैले हुए हैं और संतों की सभा सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या है। यानी जितने भी संत समाज हैं, जहाँ रामचंद्र जी की जीवन का वृत्तांत लिखा गया, वहाँ पर अनेक प्रकार के संतों की सभा जो है वह सुंदर मंगल गानों की जड़ का अनुपम और पवित्र स्थान है। उस पवित्र स्थान पर अगर हम उनके सानिध्य में जाएंगे, हमको राम रूपी अमृत की का पान कर पाएंगे और अनेक प्रकार के सत्संग से अपने ज्ञान चक्षुओं को हम खोल सकते हैं। राम भगति सुर सरत ही जाई, मिली सुकर दे सरस आई, शान राम समर्थ पावन, मिलऊ महान सोन सुहावन। यानी सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू नदी जो थी वह राम भक्ति रूपी गंगा में जा मिलती है। यानी गंगा, यमुना, सरयू, निर्मली, जब ये तीनों नदियां आपस में मिल जाती हैं तो लक्ष्मण जी सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उनमें आ मिला है। यानी जो उनके युद्ध का वृत्तांत था वह सब उसमें समा गया है। ये तुलसीदास जी की रचना है। यानी वह कहते हैं कि कीर्ति रूपी सुहावनी जो सरयू नदी है, राम भक्ति रूपी जो गंगा जी हैं, कीर्ति रूपी सरयू नदी है, उसमें राम भक्ति रूपी गंगा बहती है। जा मिली तो छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन और उसमें आ मिला है। यानी अनेक प्रकार के भाव उसमें पैदा हो गए हैं। इस प्रकार की रचना तुलसीदास जी करते हैं। जुग बीच भगत देव गंधारा, सोहति सहित होगल विचारा, द्विदितावसारक देव सुहानी, राम स्वरूप सिंधु शोभनानी। यानी दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही है। उसकी शोभा ऐसे हो रही है, राम और लक्ष्मण जी के बीच में जो भक्ति रूपी गंगा बह रही है वह जो है वह धारा ज्ञान और वैराग्य से सहित वैराग्य से शोभित हो रही है। और ऐसी तीनों तापों को दैहिक भौतिक तापों को डराने वाली वह तिमुहारी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। यानी राम पूरा समुद्र जो है वह राम के समूह का गुणगान गा रहा है। यानी राम का समूह उसमें विद्यमान है। और गंगा, यमुना, सरयू, निर्मल उन पवित्र नदी की तरह रामचंद्र का चरित्र है जो जन कल्याण के लिए इस संसार में अनेक दुख और पापों को नाश करने वाले, जिस प्रकार इन नदियों का प्रवाह है, इन नदियों की शक्ति है, इनकी निर्मलता है, उसी प्रकार रामचंद्र की मर्यादा में इसी प्रकार के भाव विद्यमान हैं। और मानस मूल मिली सुर सरही, सुनर सुदन बन भावन करही, बीच बीच कथा विचित्र विभागा, धनुष तीर बन भागा। यानी इस कीर्ति रूपी सरयू नदी का अपरंपार वृतांत किया है तुलसीदास ने। सरयू नदी को रामचंद्र के चरणों से जब सरयू नदी स्पर्श करती है तो वह अनेक प्रकार से निर्मल हो जाती है। यानी इस कीर्ति रूपी जो सरयू नदी है रामचरित मानस है। यह मानस के समान है, रामचरित मानस के समान है। यह राम भक्ति रूपी गंगा जी से मिलती है। जब सरयू राम भक्ति रूपी गंगा से मिलती है, जब सरयू नदी अपने बहाव के साथ जब गंगा नदी में मिलती है, गंगा नदी रामचंद्र की यश रूपी भक्ति रूपी ज्ञान है और सरयू जो है उसमें आकर मिलती है। तो इसीलिए यह सुनने वाले सज्जन, जो भी हमारे सज्जन हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो सुनने की चाह रखते हैं, जो भगवान से श्रद्धा करते हैं, जो भगवानों में प्रेम करते हैं, जिनका भगवानों के प्रति अथाह अनुराग है, वे सज्जन अपने मन को पवित्र कर लेते हैं। यानी ये नदियाँ जब आपस में मिलती हैं
तो इसमें हमको रामचंद्र जी के जीवन के साथ अपना लगाव का एहसास होता है। और इनके बीच बीच में जो अनेकों प्रकार की विचित्र कथाएं हैं, अनेक प्रकार की कथाएं दोस्तों इनके बीच में विद्यमान है। वही मानो नदी के तट के समान है। अनेक प्रकार के छोटे छोटे घाट होते हैं, तट होते हैं, वह भगवान रूपी भगवान के अलग अलग प्रकरणों पर छुपे हुए थे। तो आसपास के वन और बाग सब उसी से सम्मिलित हैं, उसी में भगवान राम जी का अस्तित्व है। उन्हीं के आसपास भगवान विचरण करते थे, उन्हीं से लोगों को वास्तविक ज्ञान प्राप्त हुआ। और वहाँ जाने से, वहाँ की पवित्रता से लोगों का मंगल कल्याण हो गया। और लोगों का इस कलयुग में भी अगर हम सच्चे मन से, सच्चे स्नेह से, श्रद्धा से, प्रेम रस से भगवान का गुणगान करेंगे तो निश्चित ही हमारे लिए उनका नाम गंगा नदी जैसा हो जाएगा। हम सरयू नदी के समान होंगे और हमारे लिए वह गंगा नदी का काम करेंगे। गंगा की निर्मलता और इसी वजह रामचंद्र के सानिध्य में जाने से हम गंगा की तरह पवित्र हो सकते हैं, क्योंकि मात्र हमको श्रद्धा, प्रेम रस और भगवान की भक्ति में अपना अपरम लगाव होना चाहिए। हमको आस्तिक भगवान के प्रति स्नेह होना चाहिए। भगवान की वास्तविकता को जानने का हमको एहसास होना चाहिए। दोस्तों इसीलिए भगवान के सानिध्य में रहने से जिस प्रकार अनेकों नदियों और अनेकों तालाबों, अनेकों वनों, अनेकों बिहार जहाँ पर विचरण करते थे वहाँ पर आनंद का अनुभव हुआ। आज भी लोग उस जगह पर जाकर के अपनी आत्मा को पवित्र मानते हैं। तो इसी प्रकार भगवान राम जी के चरण जहाँ जहाँ गए थे आज भी लोग वहाँ पर दर्शन करने जाते हैं। इसका मतलब यही है कि भगवान के कहीं न कहीं से भगवान के प्रति हमारा अथाह प्रेम पैदा हो, हम भक्ति में अनुरक्त हो जाएं, इस अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ जाएं, हमारे ऊपर जागृति हो, हमारी चेतना का उदय हो, हम सच्चे भावों से भगवान को मानें और भगवान की वास्तविकता का गुणगान करें और उनके अनुसार अपने जीवन को बना के इस कलयुग में भी अपना उद्धार कर सकते हैं। हमारे इस कलयुग में अगर हम रामचंद्र जी की मर्यादा के अनुसार अपने जीवन को बनाएंगे निश्चित ही हमारा जीवन सार्थक होगा और हम अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ, बुराइयाँ जो भी आजकल के विघटनकारी कार्य हो रहे हैं, विघटन और वातावरण में परिवर्तन हो रहे हैं, अनेक प्रकार के परमाणु संयंत्रों का, उससे भी हम निजात पा जाएंगे। यानी हमें भगवान राम की कृपा होगी। वह कृपा हमको अंदर और भीतर से जब हम अपने आप को साफ सुथरा पवित्रता का एहसास नहीं करेंगे तब तक उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती है। दोस्तों जब हमको अंदर से भीतर से हमको भगवान को किसी भी रूप में भगवान के प्रति किसी भी प्रकार का अंधविश्वास नहीं करना चाहिए और भगवान को कभी भी भगवान के नाम से अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं करना चाहिए, भगवान के नाम से गलत कार्य नहीं करना चाहिए, भगवान के नाम से किसी को ठगना नहीं चाहिए, किसी को भ्रमित नहीं करना चाहिए। तो जब तक हमारे अंदर ये भावना नहीं आएगी, ठीक मानव जीवन अपने शरीर के पालन के लिए सब कुछ करता है, लेकिन अथाह धन को प्राप्त करने के लिए अगर हम रामचंद्र जी की भगवानों की आड़ में उस धन को अर्जित करने की कोशिश करेंगे और दूसरों की बुराई करेंगे, दूसरों से धन अर्जित करने की कोशिश करेंगे और अन्याय करेंगे, अधर्म करेंगे, निश्चित ही भगवान रामचंद्र जी का उन पर कभी भी आशीर्वाद में वो इस संसार के माया मोह के जंजालों में हमेशा फंसे रहेंगे। मात्र धन इकट्ठा करने से कोई भी व्यक्ति वह उसको अपने साथ नहीं ले जाता है, ये सब यहीं रह जाता है। माया मोह का बंधन इस संसार में ऐसे ही रह जाता है। केवल आदमी आता है और चला जाता है और उस कहाँ पर हमने कितना भगवान का स्मरण किया, भगवान को याद किया, कितना हमने समाज के प्रति कार्य किया, कितने कार्यों से समाज प्रभावित हुआ और कितनों को प्रेरणा मिली, ये सब हमको रामचंद्र की मर्यादा से प्राप्त होता है। बाल चरित चहु बंधुते बनज विपुल बहुरंग नृपरानी परिजन सुखत मधुकर बाल। यानी चारों भाइयों जो कि बाल चरित्र हैं, चार भाई हैं, राम लक्ष्मण शत्रुघ्न और
राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न, 4 भाई जो वे ही इनमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल के समान हैं। कमल अनेक प्रकार के होते हैं। जब कमल कीचड़ में, मैंने एक दिन पहले ही बताया था दोस्तों, कमल जो है कठिनाइयों में, कीचड़ जैसी जगहों में कमल खिलकर के अपनी आभा को पूरे संसार में बिखेर करके मानव चिंतन को में अपार आनंद की छवि बिखेर देता है। उसी प्रकार ये 4 भाई ने इस संसार महानाट्यशाला में अपनी प्रखर बुद्धि से, अपनी मर्यादा के अनुसार चलने से पूरे मानव कल्याण की आभा को बिखेर दिया। यानी महाराज श्री दशरथ जी और उनकी रानियाँ और कुटुंबियों के सत्कर्म और पुण्य भ्रमर जल पक्षी हैं। यानी महाराज दशरथ जी और कौशल्या जी जो हैं, उनकी पत्नियां जो हैं, वह भी, उनकी रानियां जो हैं, उनके सत्कर्मों से राम जी का उदय हुआ और रामचंद्र जी ने उनके घर में जन्म लिया, मानव रूप में उन्होंने अवतार लिया और उसी मर्यादा का हम गुणगान करते रहें और उसी मर्यादा की गुणगान करने से उनका जीवन सार्थक हो गया और वह इस संसार के माया मोह के जंजाल से अलग हो गए। दोस्तों, एक बार की बात मैं आपको बताता हूँ। राजा जनक थे जो सीता जी के पिताजी थे। तो राजा जनक जी राजपथ पर अपने जो उनका पद था, जो पद था, पर होते हुए भी विरक्त और वीतरागी पुरुष थे। यानी वह बहुत ही विरक्त व्यक्तित्व के मानव थे। किंतु नर देह हो तो प्रकृति के गुणों को भी स्वीकार करना पड़ता है। अगर हमारा नर रूप में, अगर हम मनुष्य रूप में इस संसार में पैदा हुए हैं तो हमको प्रकृति के जितने भी प्रकृति के साथ मिल करके चलना पड़ता है। एक दिन क्या हुआ, राजा जनक जी को भी अपने आप से अभिमान हो गया, यानी घमंड हो गया। थे तो वह बहुत ही राज पर होते हुए विरक्त और वीतरागी, यानी बिल्कुल ही मतलब विरक्त आदमी थे। लेकिन फिर भी उनको एक बार होता है, मनुष्य को अगर कोई चीज़ प्राप्त हो जाता है, जब मनुष्य चरम सीमा पर पहुंच जाता है, तो जब आदमी एक बार बच्चा होता है, उसके बाद बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, अगर वह कोई बहुत बड़ा पद पा लेता है, बहुत बड़ी छवि पा लेता है, तो उसमें भी अहंकार आने लगता है। ये स्वाभाविक है, मनुष्य जीवन है, अहंकार आ जाता है। वह फिर छोटे लोगों की परवाह नहीं करता है और किसी के बारे में। इसी प्रकार उनको भी जो है, एक दिन राजा जनक को भी अभिमान हो गया, स्वयं में अभिमान पैदा हो गया। तो ऐसे में स्वयं नारायण जी ने उनकी परीक्षा ली, विष्णु भगवान ने उनकी परीक्षा ली और भगवान रामचंद्र जी विष्णु के अवतारी थे। उन्होंने परीक्षा लेने की सोची, उन्होंने अपना मन बनाया कि देखिए आज इनकी परीक्षा लेते हैं। तो वे एक तपस्वी के रूप में उनके समक्ष पहुँचे, तपस्या के रूप में वह उनके पास पहुँचे। तो उन्होंने जनक से बार बार प्रश्न करना प्रारंभ किया, अनेक प्रकार के प्रश्न किए और माया का ऐसा खेल खेला कि जनक उनसे क्रोधित हो गई। इस प्रकार की माया जाल के प्रपंच में उनको फैलाया कि इनके अंदर कौन सी शक्ति है, कितना इनको सहन शक्ति है, कितना ये किसी की बात को सुन सकते हैं, कितना इनके अंदर सहन शक्ति है, उसके बारे में उन्होंने पूछा। तो क्रोध में आकर के उन्होंने वह क्रोधित हो गए। तो इस प्रकार का खेल मेरे साथ क्यों खेला जा रहा है करके उन्होंने तपस्वी को अपने राज्य से बाहर निकाल जाने का, यानी सब पूरे राज्य में सब घोषणा कर दी कि इस तपस्वी को यहाँ से बाहर करो, क्योंकि ये मुझे रात दिन परेशान कर रहा है और इस प्रकार की बातें मुझे पूछ रहा है। एक राजा से इस प्रकार की बातें पूछना शोभा नहीं देता है। इस प्रकार का मस्तिष्क में उन्होंने आया, लेकिन वह भगवान की लीला थी। आदेश प्राप्त कर, यानी किसी भी व्यक्ति की परीक्षा कहीं से भी हो सकती है। अगर कोई कितने भी बड़े पद पर बैठा है, कहीं से भी उनकी परीक्षा हो सकती है। तो भगवान हमारे जीवन में कहीं पर भी परीक्षा ले सकते हैं। उसको इंसान को समझने की शक्ति होनी चाहिए। उसके अंदर अगर भगवान की कृपा होगी, निश्चित ही वह उस चीज़ को समझ जाएंगे। तो आदेश उन्होंने ऐसा किया कि प्राप्त करके तपस्वी आदेश प्राप्त करते ही तपस्वी ने मुस्कुराकर जनक जी से कहा। जब उन्होंने आदेश पारित किया तो तपस्वी ने मुस्कुराकर कहा, हे राजन, मैं सहर्ष आपका राज्य खुशी से छोड़ दूंगा, मुझे कोई परेशानी नहीं है। केवल इतना बता दें कि आपके राज्य की सीमाएं कहाँ तक हैं, यानी जहाँ तक आपकी सीमाएं हैं
वहाँ तक मैं नहीं रहूँगा, उससे मैं बाहर चला जाऊँगा। यह सुनते ही जनक जी सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा यार ऐसा ही क्यों पूछ रहा है कि सीमा के अंदर क्यों है करके। तो उन्हें तुरंत भान अनुभव हुआ कि जब भगवान ही करता है, तब उन्होंने अपने दिमाग में सोचा कि तुरंत अनुभव हुआ उनको कि भगवान ही जब करता है तो कारक हैं और कर्म के कारण हैं, तो इस संसार में किसी भी वस्तु पर उनका क्या अधिपत्य है। तब उनके दिमाग में यह सुनते ही जनक सोच में पड़ गए। तब जब उन्होंने सीमाएं पूछी, तब उनके दिमाग में एकदम से, बुद्धिमान तो थे ही वो, तो उनके दिमाग में एकदम से उनका दिमाग घूमा और सोच करके उन्होंने कहा कि यार यह जो है तुरंत अपने समझ में उनके आया। तो वह जब भगवान ईश्वर ही हमारे करता हैं और वही हमारे सब कुछ करने वाले हैं, भरता हैं, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करें तस फल राखा। भगवान हमको जिस प्रकार का कर्म देते हैं, कर्म प्रधान भी वही हैं, तो हमको कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा ऊपर वाले पर छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार की बातों से उनका मन विह्वल हो गया, वो सोचने लगे और तो इस संसार की किसी भी वस्तु पर उनका क्या अधिपत्ति है, यानी ये साम्राज्य है, कहाँ तक मेरी सीमाएं हैं, कहाँ पर मेरे क्या है। अगर सच्चा ज्ञानी आदमी होगा और वह अपनी वास्तविकता, इस संसार के बारे में, संसार की जन्म मरण के वास्तविक चक्कर को इंसान समझ जाएगा, अब तो वह अपने व्यक्तित्व से कभी भी घमंड नहीं करेगा, चाहे वह कितने भी बड़े पद पर हो। तो सत्य प्रकट होते ही, जब उनके मस्तिष्क में इस प्रकार सत्य प्रकट हुआ कि ये माया मोह का बंधन बेकार है, मेरी सीमा कहाँ तक है, मेरा आधिपत्य कहाँ तक है, तो उनके दिमाग में इस प्रकार की बात आई। तो उनमें एक प्रकार का ज्ञान प्राप्त हुआ और सत्य प्रकट होते ही माया का संसार उनकी आँखों के सामने से छिन्न भिन्न हो गया। जो माया मोह, जो जो उनका राजपथ था, जो राजा का पद था, उससे उनको मुक्ति जैसी होने लगी। उनका दिमाग छिन्न भिन्न हो गया, अस्त व्यस्त हो गया और स्वयं नारायण तपस्वी के रूप में सामने खड़े हुए। तब नारायण भगवान ने तपस्वी के रूप में उनके सामने फिर खड़े हुए और विवेक की आँखें जब उनके वास्तविक, जब बुद्धि और विद्या का सामंजस्य हो जाता है, उनका एकीभूत हो जाता है, उनमें ज्ञान की प्रेरणा हो जाती है, तो हम जो है हमारा विवेक जागृत हो जाता है। बुद्धि और विद्या का जब एकीभूत हो जाता है, उसका सामंजस्य हमारे मस्तिष्क में हो जाता है, तो हमारे अंदर इस प्रकार का विवेक पैदा हो जाता है। तो माया का अंधकार स्वतः ही नष्ट हो जाता है। तो हमारे जीवन में जिस प्रकार की माया मोह बंधन, मेरे ये पैसा है, ये धन दौलत है, ये मेरा राज है, ये पाठ है, ये सब बंधनों से आदमी दूर हो जाएगा। लेकिन राज योग को करना, आज कलिकाल में जो राजनीति के लोग होते हैं, वह इस बात को भूल जाते हैं। वो अपने दिमाग में इस बात से दूर हो जाते हैं। जब उनको बड़ा पद मिलता है, राजनीति का पद मिलता है, उनको अधिकार मिलता है, उनको अधिकार क्षेत्र मिलता है और एक कानून उनके लिए बना होता है, उस कानून के दायरे में आते हैं, वो भगवान की मर्यादा को भूल करके अपने अनुसार चलना चाहते हैं। उनको अपनी छवि के बारे में कोई भी कुछ करे, वो अंतर ध्यान अपने मस्तिष्क में नहीं करते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, हमको क्या बोलना चाहिए, इसका क्या परिणाम होगा, अंततोगत्वा हम अपने साथ क्या ले जाएंगे। इस बात का इंसान अपने मस्तिष्क से भूल जाता है। लेकिन राजा जनक जी जो थे, वह राजपद थे, उनमें ज्ञान था, वे वीतरागी पुरुष थे, बहुत ही ज्ञानी पुरुष थे, तो वह आदि और अंत के बारे में जानते थे। तो भगवान को पहचानने की उनकी शक्ति थी, तो उन्होंने भगवान को एकदम से पहचान लिया कि ये कोई न कोई नर नारायण रूप में है जो इस प्रकार के प्रश्न मेरे से करें। तब उनके अंदर एक प्रकार का विरक्ति आई कि यार ये राजयोग, इस प्रकार का चीज़ें जो हैं हमारे लिए बेकार हैं। हमको वास्तविक, यानी उनके तपस्वी रूप में जब वह उनके सामने वो आए, तो उनके अंदर ज्ञान और बुद्धि का संचार हुआ। उनके संचार होने से ही विवेक की आँखें उनकी खुली और माया का अंधकार जो माया मोह का अंधकार, अपने राज्य का घमंड का अंधकार उनको हो रहा था, वह हमेशा के लिए उनसे दूर हो गया। यानी
ज्ञान रूपी प्रकाश का उदय हो गया और जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने को खुद ही अपने अंदर अपने को क्षमा करने के लिए भगवान से कहा। तो भगवान किसी भी रूप में हमारी परीक्षा ले सकते हैं। उस परीक्षा स्थल में हमको सही उतरना पड़ता है। इसके लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की कथा का अनुसरण करना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, चारों भाइयों ने जो इस प्रकार जनक जी को वास्तविक ज्ञान प्राप्त हुआ। मुझे एक जगह ये मैंने पढ़ा था तो वही वृत्तांत मैंने कहा। तो कभी भी किसी भी व्यक्ति को कहीं से भी घमंड आ सकता है, कहीं से भी गलत भावना आ सकते हैं, लेकिन उनका बुद्धि और विद्या जो होती है ये हमारे विवेक को खुलता है। मैंने पहले अपने लेख में भी बहुत बार लिखा है कि विवेक क्या चीज़ होती है, बुद्धि और विवेक क्या होता है। तो इस प्रकार दोस्तों ये विवेक जो है हम पुस्तकों से पढ़ते हैं कि ज्ञान हमारा वास्तविक ज्ञान हमें तब आता है जब हमारा विवेक खुलता है और हम बुद्धि और विद्या के सौजन्य से जिस कार्य को करने के लिए प्रेरणा हमको उठती है वही विवेक कहलाता है। उससे हमारे अंदर सही और गलत का सही निर्णय होता है। तो इस प्रकार दोस्तों आज के प्रकरण में चारों भाइयों जो कि बाल चरित हैं वे इनमें खिले हुए रंग बिरंगे पुष्प की तरह हैं, फूलों की तरह, कमल के फूल की तरह हैं। महाराज दशरथ जी और उनकी रानियाँ कुटुंबियों के सत्कर्म के भ्रमर और जल भ्रमर के समान हैं। तो आज के प्रकरण में तुलसीदास जी ने भगवान रामचंद्र जी के जीवन को यानी उनके जीवन में हमें उनके प्रति स्नेह और भक्ति और ज्ञान से उनकी भक्ति कर करके सत्संग के सानिध्य से अपार ज्ञान और अपने तीनों प्रकार के जो हमारे नदियाँ होती हैं, पवित्र नदी हैं गंगा, यमुना, सरयू, निर्मल, जिनके सानिध्य में वह रहे। तो इसी प्रकार रामचंद्र जी की वास्तविक सानिध्य को प्राप्त करने के लिए हमें सरयू नदी के समान पवित्र होना पड़ेगा और हमको अपने अंदर और भीतर से पवित्रता का ज्ञान करना पड़ेगा। जब हम राम रूपी भक्ति मार्ग के रस का पान करेंगे निश्चित ही हमारा जीवन इस संसार के अनेक प्रकार की बुराइयों से, अनेक प्रकार की कठिनाइयों से, अनेक प्रकार के व्यभिचारों से, अनेक प्रकार के दुराचारों से हमारे मस्तिष्क में ज्ञान प्राप्त होगा। यानी हम अभिमान को छोड़ करके अपने अंदर भगवान के प्रति समभाव, मानव के प्रति समभाव का आदर करेंगे। दोस्तों जब तक हम रामचंद्र की मर्यादा के अनुसार अपने जीवन को और हर प्रकार के व्यक्ति के साथ स्नेह नहीं करेंगे और समान रूप से प्रेम नहीं करेंगे, किसी प्रकार का व्यभिचार नहीं करेंगे, बुराइयां नहीं करेंगे, निश्चित ही भगवान का हम पर कृपा होगी। हम इस युग में और अगले युग में इहकाल और परलोक में भी अब इस संसार के माया मोह से विरक्ति पा सकते हैं। आज के प्रकरण में दोस्तों बस इतना ही। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार है, छोटों को मेरा आशीर्वाद है और हमें अपने जीवन को हमेशा भगवान जिस पर सरयू नदी गंगा, यमुना, सरयू के अनुसार निर्मल बनाना चाहिए। तभी हम समाज में अच्छे कार्यों की प्रेरणादायक कार्यों को कर सकते हैं और समाज में अच्छाइयों को बिखेर करके अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। मानव जीवन को कुछ न कुछ अगर हम प्रदान कर सकते हैं। भगवान रामचंद्र जी मनुष्य रूप में मर्यादा की रचना करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया और अनेक प्रकार के जगह जगह जा कर के कठिन बिहड़ जंगलों में जा कर के अब पूरे मानव जीवन को एक प्रकार का संदेश दिया, जो आज कलयुग में भी अगर हम भगवान का सही माने में उनके प्रति श्रद्धा और प्रेम भक्ति और सत्संग के सानिध्य में जा कर के हम अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे, निश्चित ही हमारा उत्थान होगा। हम अपने देश का, अपने समाज का, स्वयं का एक अंदर और भीतर से हमारे अंदर सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा
और हम मानव जीवन में कुछ न कुछ नेक कार्य करके अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। सबको मेरा नमस्कार, सबको धन्यवाद।